श्रृंखला सर्व आत्माओं के पिता परमात्मा शिव के द्वारा उच्चारित महावाक्यों के संकलन पर आधारित है। ओम शांति। गॉडलीवुड स्टूडियो द्वारा प्रस्तुत अमूल्य रत्न में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। परमपिता परमात्मा हमारे माता पिता बंधु सखा शिक्षक सतगुरु होने के साथ साथ हमारे साथी और गाइड भी हैं। परंतु क्या कारण है कि स्वयं सर्वशक्तिवान का साथ होने के बावजूद भी ईश्वरीय ज्ञान मार्ग में चलते चलते रुकावट व थकावट आ जाती है। सहज योग कठिन अनुभव होने लगता है। इस कारण और निवारण को आज हम ईश्वरीय महावाक्यों द्वारा गहराई से समझेंगे और इन महावाक्यों के स्पष्टीकरण के लिए हमारे मध्य हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के वरिष्ठ राजयोगी शिक्षक आदरणीय राजू भाई साहब। तो सब आपका आज के एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। ओम शांति। तो सब आज हम बात करेंगे 19 दिसंबर 1984 के महावाक्यों पर, जिसका टॉपिक है सर्वश्रेष्ठ सहज तथा स्पष्ट मार्ग। तो सब परमात्मा हमसे कहते हैं कि साथी अर्थात सदा साथ रहने वाले, हर कर्म में संकल्प में साथ निभाने वाले, हर कदम पर कदम रख आगे बढ़ने वाले, एक कदम भी मनमत परमत पर उठाने वाले नहीं, ऐसे सदा साथी का साथ निभाने वाले सदा सहज मार्ग का अनुभव करते हैं। चूंकि बाप व श्रेष्ठ साथी हर कदम रखते हुए रास्ता स्पष्ट और साफ कर देते हैं। तो सब परमात्मा हमें सदा साथ निभाने का यथार्थ अर्थ समझा रहे हैं। इसको थोड़ा स्पष्ट करें। वास्तव में परमात्मा की जो श्रेष्ठ मत है, अगर वो मत हमें सदा स्मृति में रहती है तो परमात्मा के साथ का अनुभव होता है। क्योंकि जो देने वाला है, श्रीमत देने वाला, वो हमें गाइड कर रहा है कि बच्चे ऐसे चलना है, ऐसे रहना है, ऐसे करना है। तो जैसे हमारे लिए मार्ग साफ हो जाता है, रास्ता क्लियर है और हम अगर उस पर चलते रहते हैं, श्रीमत प्रमाण हम कदम पर कदम रखते हैं, तो जैसे बाबा के साथ का बहुत अच्छा अनुभव होता है और उस साथ के अनुभव के आधार से कोई भी बातों को हम सहज क्रॉस कर सकते हैं। नहीं तो कहीं न कहीं अपने मन की मत कैसे होगा या नहीं होगा, या दूसरी आत्माएं जो कमज़ोर हैं वो अपनी मत का प्रभाव, जिसको परमात्मा परमत कहते हैं जी। तो श्रीमत अनुसार अगर हम कदम पर कदम रख करके चल रहे हैं तो परमात्मा के साथ का अनुभव हो रहा है, उनके हाथ का अनुभव होता है। और अगर हम मनमत और परमत पर चलते हैं तो वही सहज मार्ग हमारे लिए मेहनत कराता है, कठिन हो जाता है जी। परमात्मा कहते हैं कि आप सबको सिर्फ कदम के ऊपर कदम रख कर चलना है। रास्ता सही है, सहज है, स्पष्ट है, यह सोचने की भी आवश्यकता नहीं। जहाँ बाप का कदम है वह है ही श्रेष्ठ रास्ता। सिर्फ कदम रखो और हर कदम में पदम लो। तो सब परमात्मा के कदम के ऊपर कदम रखना है हमें, परंतु फिर भी आत्मा यथार्थ कदम पे कदम नहीं रख पाती। इसका क्या कारण है? वास्तव में उसको ये भी समझ में नहीं आता कदम हैं कौन से। श्रीमत के कदम हैं और उन कदमों पर जो शिव बाबा ने, परमात्मा ने हमें श्रीमत दी, उस पर ब्रह्मा बाबा ने चल करके दिखाया जी। वो आगे आगे चले हैं। तो कहते हैं बच्चों को कोई भी नया रास्ता लेने की आवश्यकता नहीं है, सोचना भी नहीं है ये हो सकेगा या नहीं हो सकेगा, कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे। ब्रह्मा बाबा ने जो कदम उठाए परमात्मा की श्रीमत प्रमाण, वो कदम पर कदम रख करके चले जी। अब अपने बच्चों को कहते हैं बच्चे इसी कदम पर कदम रखते आगे चलते चलो। आपके हर कदम में पद्मों की कमाई समाई हुई है, सोचने की भी जरूरत नहीं है ये करेंगे तो कुछ हो न जाए, ऐसा वैसा जो भी संकल्प चलते हैं, उन सब संकल्पों को समाप्त करके जब ब्रह्मा बाबा ने मंजिल प्राप्त कर ली एक शिव बाबा की श्रीमत पर चल करके जी। तो हम उनके कदम पर कदम रख करके उनके समान पुरुषार्थ करते चलें। जो उनकी दिनचर्या रही, जो उन्होंने पुरुषार्थ किया, जिस प्रकार से वो समर्पित भाव से रहे, अगर हम उनके कदमों पर कदम रख करके चलेंगे तो कमाई ही कमाई है और कहीं पर भी कोई कठिन मार्ग, मुश्किल का अनुभव ही नहीं होगा। तो इसमें निश्चय की बहुत अधिक आवश्यकता होती है, क्योंकि यदि निश्चय नहीं है तो कहीं ना कहीं मन डावाडोल हो ही जाता है। जरूर निश्चय तो चाहिए ही, बिना निश्चय के तो हम चल भी नहीं सकते।
पहले तो निश्चय चाहिए स्वयं में कि मैं हूँ कौन, और मैंने इस नाटक के अंदर जो पार्ट बजाया वो मेरा हीरो पार्ट है, और मैं आत्मा कल्प कल्प इस पार्ट को बजा करके नंबर 1 बनी हूँ जी। पहले अपने आप में निश्चय चाहिए, और फिर जो हमारा साथी है, जो सर्वशक्तिमान है, परमात्मा हम सबका गाइड बना है, उसको पहचान करके उसमें संपूर्ण निश्चय चाहिए। और जब उसमें संपूर्ण निश्चय है तो उसने जो कुछ कहा उसके वाक्यों में, उसके हर एक महावाक्य में संपूर्ण निश्चय चाहिए। अगर निश्चय बुद्धि है तो निश्चिंत होकर के हम आगे बढ़ते जाते हैं, और जरा भी अगर संशय आता है, पता नहीं ये राइट है या नहीं है, कर सकेंगे या नहीं कर सके, कोई भी संशय का संकल्प आया तो जरूर कदम दूसरी तरफ चले जाएंगे। बिल्कुल। इसलिए ब्रह्मा बाबा ने संपूर्ण निश्चय बुद्धि बन करके परमात्मा को यथार्थ पहचाना, और पहचान करके संपूर्ण निश्चय बुद्धि बन करके उनके श्रीमत को पालन किया, और पालन करते करते उन्होंने संपूर्णता को प्राप्त कर लिया जी। इसलिए रास्ता सहज है, बाबा ने पार किया है। अब हम सबको उन्हीं के कदमों पर कदम रख करके चलना है। जी। वैसे परमात्मा कहते हैं कि बाप साथी बन साथ निभाने के लिए साकार माध्यम द्वारा हर कदम रूपी कर्म करके दिखाने के लिए साकार सृष्टि पर अवतरित होते हैं। यह भी सहज करने के लिए साकार को माध्यम बनाया है। साकार में फॉलो करना व कदम पर कदम रखना तो सहज है ना। श्रेष्ठ साथी ने साथियों के लिए इतना सहज मार्ग बताया, क्योंकि बाप साथी जानते हैं कि जिन साथियों को साथी बनाया है यह बहुत भटके हुए होने के कारण थके हैं, निराश हैं, निर्बल हैं, मुश्किल समझ दिल शिकस्त हो गए हैं। इसलिए सहज से सहज सिर्फ कदम पर कदम रखो। तो परमात्मा की हमारे प्रति जो श्रेष्ठ भावना है इसको थोड़ा और स्पष्ट करें। क्योंकि निराकार परमात्मा की श्रेष्ठ मत वैसे अगर हम मानने की कोशिश भी करें तो यही सोचेंगे कि किसने ऐसा किया, वो तो निराकार है जी। तो निराकार ने पहले साकार माध्यम लिया और साकार माध्यम के द्वारा कर्म कराए, और वो कर्म रूपी कदम जो उन्होंने उठाए हैं, परमात्मा कहता है आज तक जो भटकी हुई आत्माएं थीं उनके साथ तुम रहते रहते भटक गए। जी। अब उस साथ को छोड़ करके परमात्मा जो आपका साथी बना है उसके साथ के आधार से, संपूर्ण निश्चय के आधार से ब्रह्मा बाबा के द्वारा जो कुछ उन्होंने कराया और ब्रह्मा बाबा ने करके हमारे आगे दिखाया है, तो वो कर्म रूपी जो कदम है परमात्मा के, परमात्मा ने ब्रह्मा बाबा का माध्यम लिया और उनके माध्यम से सब कुछ करके बच्चों को सिखाया। अब हमको कह रहे हैं बच्चे और कुछ भी नया रास्ता लेने की जरूरत नहीं है। जो कुछ ब्रह्मा बाबा ने किया आदि से अंत तक आप बच्चे जानते हो, उनके अनुभव सुने हैं, उनके अनुभवों के आधार से आप अपना कदम उठाओ। कोई भी कठिन मार्ग लेने की जरूरत नहीं है। अभी तक तुमने जिनका साथ लिया उन्होंने खुद भटके और खुद भटका दिया सबको। अब परमात्मा स्वयं आकर के परिचय दे रहे हैं कि मैंने ये साकार माध्यम लिया और इस माध्यम के द्वारा मैंने ये कर्म करके दिखाए हैं आप बच्चों को। अब आप कर्म रूपी कदम को फॉलो करते चलो तो कोई भी मेहनत नहीं लगेगी। बिल्कुल भाई साहब, इस सृष्टि की नंबर 1 आत्मा और स्वयं परमात्मा ने जो कर्म किए, निश्चय रूप से यदि हम उन्हें फॉलो करेंगे तो हम भी उनके समान बन सकते हैं। क्योंकि आदि पिता प्रजापिता ब्रह्मा जो सृष्टि का क्रिएटर माना गया है जी, उस क्रिएटर के द्वारा जो स्वयं परमात्मा निराकार शिव परमात्मा है उन्होंने कर्म करके सिखाया है जी। तो आदि पिता प्रजापिता ब्रह्मा बाबा और स्वयं परम पिता परमात्मा निराकार शिव, उनके किए हुए कर्मों पर अगर हम कदम रख करके चल रहे हैं तो कहीं नुकसान नहीं हो सकता, कोई मेहनत लगेगी ही नहीं। इसलिए परमात्मा कहते संपूर्ण निश्चय बुद्धि हो करके आप कदम पर कदम रख करके चलते चलो जी। कभी भी मेहनत और मुश्किल का अनुभव ही नहीं होगा। परमात्मा इसीलिए कहते हैं कि सिर्फ कदम रखना आपका काम है, चलाना पार पहुंचाना, कदम कदम पर बल भरना, थकावट मिटाना, यह सब साथी का काम है। सिर्फ कदम नहीं हटाओ, सिर्फ कदम रखना यह तो मुश्किल नहीं है ना। कदम रखना अर्थात संकल्प करना। जो साथी कहेंगे जैसे चलाएंगे वैसे चलेंगे,
अपना नहीं चलाएंगे। अपना चलना अर्थात चिल्लाना। तो जो हम कहते हैं कि अपना चलना, इससे क्या तात्पर्य है? परमात्मा हम सबको कह रहे हैं कि कई बार हम अपने मन के संकल्प चलाते रहते हैं, ऐसे करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए। परमात्मा कहता है संकल्प चलाने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो कदम उठाना है, एक दृढ़ता का संकल्प कर लो कि इसी कर्म को मुझे करना है, जो परमात्मा की श्रीमत मिली हुई है, उसी प्रमाण मुझे कदम उठाने हैं। तो आप एक कदम उठा लो, फिर मदद करना, आगे बढ़ाना, पार ले जाना परमात्मा का कार्य है। तो संकल्प पहले आना चाहिए कि यही मुझे करना है, यही श्रेष्ठ मत है। उस श्रेष्ठ मत पर अगर हमारे संकल्प चलते हैं, उन संकल्पों में इतनी दृढ़ता है, तो करावन हार करा रहा है, वो अपने आप पार ले जाएगा। कोई थकावट, कोई मेहनत जिसके कारण हम लोग परेशान हो जाते हैं, परमात्मा कहता है कुछ भी अपने संकल्प चलाने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर अपने संकल्प चलाओगे तो चिल्लाना पड़ेगा, क्योंकि गलत रास्ते पर चले जाओगे। तो सब इतने जन्मों तक इंसान को अपने हिसाब से चलने की आदत पड़ गई है, और कहीं ना कहीं इंसान को अपनी बुद्धि पर, अपनी मत पर कहीं ना कहीं कुछ गर्व भी होता है। तो उसको आदत जो पड़ गई है, उसे मिटाना बहुत कठिन है। कठिन नहीं है, लेकिन अगर वो पहचान ले जी। कि दो मतें गाई हुई हैं, एक कहते हैं ब्रह्मा की मत सबसे नंबर 1 मत है, और दूसरी परमात्मा की श्रेष्ठ से श्रेष्ठ मत श्री मत है। अगर हम इन दोनों को यथार्थ रीति से पहचान लेते हैं कि इनकी मत पर चलने से हमारा कितना बड़ा कल्याण है, तो कल्याणकारी बाप अपने बच्चों को जो मत दे रहा है, पिता बनकर के दे रहा है, इस निश्चय के आधार से अगर हम चलेंगे तो अपनी बुद्धि का जो गर्व रहता है, अहंकार रहता है कि मेरी बुद्धि भी कुछ है, मैं भी कुछ समझता हूँ, ठीक रॉन्ग राइट क्या है, परमात्मा कहता है उसमें जो मैंपन आ गया, इस मैंपन ने आपकी बुद्धि को मैला बना दिया, और उस मैलेपन के कारण, अहंकार के कारण आप जो निर्णय लेंगे वो गलत हो जाएगा। जी। इसलिए मैं की बुद्धि को पहले यहाँ पर समाप्त करना पड़ता है। जरा भी किसी को अगर अपना लौकिक पढ़ाई का, लौकिक पद का, अनुभव का थोड़ा भी अहंकार है, तो अहंकार में कहीं न कहीं नुकसान अवश्य होगा। इसलिए परमात्मा कहते पहले अपनी बुद्धि को समर्पित करो। जो भी आप समझ रहे हो मेरे पास ये बुद्धि है, अनुभव है, वो सब दुनिया का विकारी अनुभव है, देह अभिमान वाला अनुभव है। उस अनुभव को समर्पित कर दो, फिर परमात्मा आपकी बुद्धि को यूज करेगा, क्योंकि बुद्धिमानों की वो बुद्धि है। अगर आप निश्चय बुद्धि हो करके आप उनकी श्रीमत को पालन कर रहे हैं, तो आपकी बुद्धि और अच्छे से अच्छा निर्णय करेगी। उस निर्णय में ये नहीं आएगा मैं कर रहा हूँ। जहाँ मैं आता है वहाँ पर मैलापन आ जाता है। परमात्मा अपने बच्चों को बहुत अच्छी विधि बताते हैं, कभी भी ना आए कि मेरी बुद्धि बहुत अच्छी है, मैं बहुत बुद्धिमान हूँ, मैं बहुत पढ़ा लिखा हूँ, मेरे पास बहुत अनुभव हैं। ये है मैंपन का अहम, और उस अहम को जब तक समाप्त नहीं किया, तब तक श्रीमत पर चल करके श्रेष्ठ कर्म नहीं किए जा सकते। जी। सब आगे बढ़ते हैं तो परमात्मा कहते हैं कि और रास्तों पर जाते ही क्यों हो, और रास्ता अर्थात व्यर्थ संकल्प रूपी रास्ता, कमजोरी के संकल्प रूपी रास्ता, कलयुगी आकर्षण के भिन्न भिन्न संकल्पों का रास्ता, कलयुगी पुरानी समझ द्वारा देह अहंकार वश संकल्प का रास्ता है। इन रास्तों द्वारा उलझन के जंगल में पहुंच जाते हो, जहां से जितना निकलने की कोशिश करते हो, उतना चारों ओर कांटे होने के कारण निकल नहीं पाते हो। सब मन की ये जो स्थिति है, इसको थोड़ा स्पष्ट करें। क्योंकि वर्तमान समय जो आत्माएं संकल्प कर रही हैं, जी। भले वो समझती हैं मेरे संकल्प बिल्कुल राइट हैं, यही हो सकता है, लेकिन ये देह अभिमान के द्वारा संकल्पों की उत्पत्ति हुई। परमात्मा हम सबके सामने एक बहुत सुंदर तराजू रख रहे हैं कि बच्चे तौलो कि जो कुछ ब्रह्मा बाबा ने किया, जो शिव बाबा की मत पर ब्रह्मा बाबा ने संकल्प चलाए, अभी के जो मेरे संकल्प चल रहे हैं, क्या उनके समान हैं? अगर उनके समान है तो आप उलझेंगे नहीं, कहीं कांटों के जंगल में जाएंगे नहीं। जी। अगर अपने मन के संकल्प चल रहे हैं, उसके अंदर अपने देहमान वाले संकल्प चल रहे हैं, अपनी बुद्धि के संकल्प आप चला रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप उलझन में आ जाएंगे, कहीं ना कहीं भटक जाएंगे, वो व्यर्थ रास्ता हो जाएगा। इसलिए परमात्मा कहते हैं जब कोई भी संकल्प उठता है, जब कोई बोलते हो या जब कोई कर्म करने के लिए कदम उठाते हो, तो पहले चेक कर लो
क्या ये संकल्प ब्रह्मा बाबा ने किए? क्या ऐसे बोल बाबा के थे? क्या ऐसे कर्म उन्होंने किए? जो कुछ ब्रह्मा बाबा ने किया, जी साकार रूप में जिन्होंने देखा उसका वर्णन किया। जी और जब बाबा अव्यक्त हो गए, संपूर्ण बने, तो संपूर्ण आत्मा ने खुद आकर के गुलजार दादी के माध्यम में प्रवेश होकर के कि मुझ आत्मा ने, ब्रह्मा की आत्मा ने कैसे पुरुषार्थ करके मंजिल को प्राप्त किया, जी सब अनुभव उन्होंने अपने सुनाए हैं। ऐसे सोचा, ऐसे बोला, ऐसे किया। अब परमात्मा हम सबको कह रहे हैं, इतना सहज मार्ग आपको बताता हूँ, कॉपी करने की छुट्टी देता हूँ, आप कॉपी करो। लौकिक जीवन में तो कॉपी करने की मना की जाती है, यहाँ तो आपको कॉपी करने का रास्ता दिया जा रहा है कि इसको फॉलो करो, बस इसी को देखो, सेम वैसा ही करते चलो, तो आप कहीं भी उलझेंगे नहीं, कहीं भटकेंगे नहीं, कहीं कांटे नहीं लगेंगे। कोई दुनिया तो जंगल है कलयुग का, और जरा भी देह विमान जनित अगर हमारे संकल्प, बोल और कर्म हैं तो कुछ न कुछ नुकसान होगा। इसलिए परमात्मा अपने बच्चों को भटकने से, उलझने से, दुख से बचाने की बड़ी अच्छी विधि बताते हैं। जी श्रीमत के कदम पर कदम रखते चलो। बिल्कुल। परमात्मा कहते हैं कि आधा कल्प इन हद के सहारों को सहारा समझ अनुभव कर लिया कि यह सहारा है व दलदल है, फसाया गिराया व मंजिल पर पहुंचाया। अच्छी तरह से अनुभव किया ना, एक जन्म के अनुभवी तो नहीं होना, 63 जन्मों के अनुभवी हो। एक बार धोखा खाने वाला दोबारा धोखा नहीं खाता है। अगर बार बार धोखा खाता है तो उसको भाग्यहीन कहा जाता है। अब तो स्वयं भाग्य विधाता ब्रह्मा बाप ने सभी ब्राह्मणों की जन्म पत्री में श्रेष्ठ भाग्य की लंबी लकीर खींच ली है ना। भाग्य विधाता ने आपका भाग्य बनाया है। भाग्य विधाता बाप होने के कारण हर ब्राह्मण बच्चे को भाग्य के भरपूर भंडार का वर्षा दे दिया है। बस अब इस श्रेष्ठ भाग्य को थोड़ा सा स्पष्ट करें। स्वयं भाग्य विधाता ब्रह्मा बाबा को कहा गया है जी। वरदाता शिव बाबा है। जब शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा दोनों हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं जी। हमें हर बात की श्रेष्ठ मत दे रहे हैं, तो परमात्मा हम सबको बहुत अच्छी विधि बता रहे हैं कि तुमने जो कुछ किया है द्वापर युग से देह अभिमान में आने के बाद, उससे तुम नीचे ही गिरते आए, विकारों में दलदल में फंसते गए हो। और कोई एक बार कहीं किसी गलत रास्ते पर जाता है, उसको धोखा मिलता है तो सुधर जाता, सावधान हो जाता है। तुम तो 63 जन्म से किसी न किसी देहधारी को सहारा बना करके, आधार बना करके नीचे गिरते आए जी। और इतना पतन हो गया, इतने पतित बन गए, इतने दुखी हो गए, इतना भटक गए। अब परमात्मा भाग्य विधाता मिल गया, फिर भी आप अगर उसकी श्रीमत को नहीं पहचान पा रहे हैं, उस श्रीमत पर नहीं चल पा रहे हैं, माना भाग्यहीन है। जो भाग्यवान आत्माएं हैं वो एक धक से निर्णय ले लेती हैं कि जो कुछ ब्रह्मा बाबा ने किया है, जो शिव बाबा की श्रेष्ठ मत मिली है, मुझे उस पर ही चलना है जी। और अगर उस पर हम चलते चलेंगे तो हमारा भाग्य अच्छे से अच्छा, ऊंचे से ऊंचा बनता जाएगा। और अगर नहीं चल सकते हैं, कोई कारण से अपनी मत यूज करते हैं, तो परमात्मा कहता है ये तो इनका भाग्य है, भाग्यहीन कहें या भाग्य उनका हाथ में है। सब परमात्मा कहते हैं कि हर कर्म से बाप दिखाई दे, कोई बोल भी बोलो तो ऐसा बोल हो जो उस बोल में बाप दिखाई दे। दुनिया में भी कोई बहुत अच्छा बोलने वाले होते हैं तो सब कहते हैं इसको सिखाने वाला कौन, उसके तरफ दृष्टि जाती है। ऐसे आपके हर कर्म द्वारा बाप की प्रत्यक्षता हो, ऐसी धारणा मूर्त, दिव्य मूर्त, यह विशेषता है। भाषण करने वाले तो सभी बनते हैं, लेकिन अपने हर कर्म से भाषण करने वाले वह कोटों में कोई होते हैं। वैसे परमात्मा हमें धारणा मूर्त, दिव्य मूर्त बनाना चाहते हैं। इसको थोड़ा स्पष्ट करें। बहुत सुंदर मिसाल बाबा ने हम सबके सामने दिया जी। जैसे कोई अगर अच्छा भाषण करता है तो लोगों का ध्यान ये जाता है कि इसको ये भाषण सिखाया किसने। परमात्मा कहते हैं जब भी कोई आप कर्म करते हो तो ये कर्म सिखाया किसने, उसकी तरफ ध्यान जाना चाहिए। जी। तब आपके कर्मों से, आपके चलन से, आपके बोलचाल से परमात्मा की प्रत्यक्षता होगी। हमारा अपनी बुद्धि से किया हुआ कर्म जो हम कर रहे हैं या बोल रहे हैं, तो उसमें अपनी विद्वता न दिखाई दे,
परमात्मा ने हमें ऐसा योग्य बनाया है, उन्होंने हमारे अंदर ये विशेषताएं भरी हैं। तो जब बोल के समय, कर्म के समय उसकी स्मृति में रह करके हम कुछ बोलते करते चलते हैं तो लोगों का ध्यान मेरे ऊपर न जा करके उनकी तरफ जाएगा जिसने मुझे ऐसा बनाया है। तो परमात्मा कहते हैं आप बच्चे अपने बोल से, अपने कर्म से, अपने व्यवहार से परमात्मा को प्रत्यक्ष करो। आपको देख करके उनकी याद आ जाए कि इनको ऐसा बनाने वाला कौन है। तो यही सबसे बड़ी सेवा है। बिल्कुल भाई साहब, आज हमने ईश्वरीय कदम पर कदम रखकर कैसे श्रेष्ठ योगी, सहज योगी बने, इस विधि को समझा। भाई साहब, स्पष्टीकरण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। दर्शकों, आज के महावाक्यों में परमात्मा ने कहा कि हमें मनमत व परमत को छोड़कर सदा ईश्वरीय श्रीमत प्रमाण चलना है, सदा फॉलो फादर करना है। परमात्मा ने कहा कि यदि स्मृति रहे कि हमारा श्रेष्ठ साथी सदा हमारे साथ है और हम स्वयं भाग्य विधाता परमात्मा के बच्चे हैं, तो हम कभी भी धोखा नहीं खाएंगे। परमात्मा ने कहा कि हमें ऐसा दिव्य गुण मूर्त व धारणा मूर्त बनना है जो हमारे प्रत्येक कर्म से स्वयं परमात्मा की प्रत्यक्षता हो। दर्शकों, आज के महावाक्यों से संबंधित यदि आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है amulyaratna@godlywoodstudio.org। अगले एपिसोड में एक और अव्यक्त वाणी के साथ आप सभी के समक्ष हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए लेते हैं इजाजत। ओम शांति। मुख्य सार, सेकंड का सहज साधन, फॉलो फादर। सिर्फ कदम रखना अर्थात संकल्प करना आपका काम है। चलाना, पार पहुंचाना, हर कदम पर बल भरना, थकावट मिटाना, सब साथी का काम है। फॉलो फादर करना अर्थात हर संकल्प को वेरीफाई करो। साकार रूप में ब्रह्मा बाप ने जो किया, जैसे किया वही करो। निमित्त समझने से स्वतः ही बाप समान बनने का संस्कार प्रैक्टिकल में आता है। निमित्त भाव सफलता की चाबी है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अमूल्य रतन, गॉडलीवुड स्टूडियो, मनमोहिनी वन, शांतिवन पोस्ट, आबू रोड, 307510, डिस्ट्रिक्ट सिरोही, राजस्थान। ईमेल आईडी है amulyaratn@godlywoodstudio.org। इस श्रृंखला को प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सेवा केंद्रों पर क्लास में नियमित रूप से चलाने के लिए गॉडलीवुड स्टूडियो से संपर्क करें।